नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम सच वाला और दिनेश जांगा का दुश्मन समझ रहे हैं। हम सच वाला और हम दोनों सत्य हैं। हम किसी के लिए, हम तो जनता को दिखाना चाहते हैं कि फर्जी चीज क्यों चला रहे हैं। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका पिछले चुनावों में बने कांग्रेस के बोर्ड के बाद से ही चर्चा में है। ऐसे में सागवाड़ा पालिका की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। इस बार चर्चा की खास वजह यह है कि चूंकि कांग्रेस से बने पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन के बाद 1 मई 2025 को कांग्रेस को छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के बाद आशीष गांधी की अध्यक्षता में 24 जून को आयोजित बैठक में लिए गए प्रस्ताव। जी हां, 24 जून को सागवाड़ा पालिका भवन में मनोनीत पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिस नक्शे को दिखाकर 52 दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, इसको लेकर भाजपा के ही कार्यकर्ता दिनेश जांगा ने फर्जी करार दिया है। यानी कि बोर्ड की जिस बैठक में मनोनीत पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी नक्शा दिखाते हुए 52 दुकानों के निर्माण की बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी नक्शे को लेकर दिनेश जांगा ने आपसी मिलीभगत से फर्जी नक्शा बताकर 52 दुकानों की नीलामी कर भूमाफिया को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। सागवाड़ा पालिका की पहली ही बैठक में लिए गए प्रस्ताव अब चर्चाओं में है। नेहरू पार्क में लगी दांडी यात्रा स्टेच्यू को यहां से हटाने का मामला पहले से ही विवादों में है, क्योंकि इसको हटाने का खुद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया भी विरोध कर चुके हैं। ऐसे में अब फर्जी नक्शा दिखाकर 52 दुकानों की नीलामी का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर भाजपा के कार्यकर्ता दिनेश जांगा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको जांगा के आरोपों से रूबरू करवाएं, इससे पहले बता दें कि चैनल लगाए गए ऐसे किसी भी विवादास्पद आरोपों की पुष्टि नहीं करता। जांगा के ये आरोप उनके अपने हैं, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम खबर सागवाड़ा। मैं दिनेश चंद्र जांगा, बीजेपी का कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में मैं रहता हूं। मैंने एक वीडियो जारी किया था पहले, जो हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए मैंने जो निर्देश जो कोर्ट ने दिए उसकी मैं पालना के लिए मैं वीडियो जारी किया था कालीबाई के सामने पार्क में। उसका खंडन हमारे अधिशासी अधिकारी जितेंद्र जी शर्मा जी, मैं उनको नमन करता हूं। मेरी उनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं इनको निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो वीडियो जारी किया है, विधि सलाहकार लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता। आप गलत चल रहे हो और टैक्स गलत चल रहे हो। आपने गलत इसलिए चल रहे हो कि कडाना ने आपको फर्जी नक्शा कडाना ने पकड़ाया है, आपने नहीं बनाया है। कडाना ने फर्जी नक्शा दिया है। कडाना को पूछो कि आपने ये नक्शा कोर्ट में पेश किया 28/2004 का? नहीं पेश किया। वो एसडीएम साहब के सामने उन्होंने बोल दिया आज, और कल खुलासा हो जाएगा एसडीएम साहब के सामने कि कडाना वाले कह देंगे कि हमने 28/2004 का नक्शा कोर्ट में नहीं दिया है। सुन लेना आप अच्छी तरह से। शर्मा जी आप सुन रहे हो और पूरी जनता सुन रही है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सर्विस कर रहे हो, गवर्नमेंट के अधीन हो, आप कार्यवाहक हो। आपको इतना सारा इसलिए पता नहीं है कि आप मेरे सामने नहीं लड़े हो। मैं कोर्ट में स्वयं गया हूँ, और ये जिला कलेक्टर का लेटर है। इसमें कलेक्टर ने लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डीबी सिविल राइट पिटीशन नंबर 260/19 में पारित आदेश 4/8/21 के क्रम में उन्होंने पूरे जिले में अतिक्रमण हटाने के ऑर्डर कर रखे। जिला कलेक्टर ने 11:45 दिनांक 18/8/21 से आपने एक भी अतिक्रमण आपने स्वयं ने नहीं हटाया, इस आदेश की पालना नहीं की है। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ
कि 28/2000 नक्शा फर्जी है, कूटरचित है। 100% कूटरचित और फर्जी है मेरे खिलाफ। अभी जो नक्शा जो बैठक में लिया था आपने 28/2004 का, वो वास्तव में फर्जी है। आशीष गांधी को पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आप भी अल्प समय में आए होंगे और कडाना ने पकड़ा दिया। और आशीष तो 1 महीने से आया है, मुझे भी अनन फनन में उसने लगा दिया। मैंने एक 376 का नक्शा उसको बताया था पूरा। आज मैं एसडीएम साहब को 2 घंटा मैंने टाइम लेके उनको सब बता दिया। एसडीएम साहब समझ गए कि फर्जी नक्शा क्यों चला रहे हैं। इसलिए आप विधि सलाहकार लेके मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं आपके ऊपर बना सकता हूँ, आप मेरे ऊपर नहीं बना सकते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्या भूल जाना। आप इस फर्जी नक्शे के लिए कडाना को लिखो और कडाना से पूछो कि आपने न्यायालय में 28/2004 का नक्शा पेश किया, नहीं किया था, मैं हमको फर्जी नक्शा क्यों दिया, वो कार्रवाई उन पे करो। दिनेश जांगा ऊपर करने की जरूरत नहीं है। आप, मेरे निवेदन है, मेरे भाई की तरह हो। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा और आपका कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई बुराई नहीं है। आप अधिकारी हो, मैं सम्मान करता हूँ। आपको फिर कह रहा हूँ मैं आज की तारीख में कि मैं कंटम में गया और कंटम में इन्होंने नक्शा 28/2004 का डाल दिया, अब कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुन लेना आप। और ये जो नक्शा था, एक बार ऑर्डर हो जाता है 260 में, इसको सुप्रीम कोर्ट ही खारिज कर सकता है इस नक्शे को, बाकी कोई खारिज नहीं करता था। आप सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। जब 28/2004 का नक्शा आपने लगाया ही नहीं, तो क्यों चला रहे हो आप लोग सब मिलके, क्यों चला रहे हो? जब जिला कलेक्टर ने नहीं दिया, आप भी पार्टी थे, जिला कलेक्टर भी थी, जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को दे रखा था, उन्होंने भी पेश नहीं किया है। नहीं आपने पेश किया। जितेंद्र जी शर्मा जी, आपसे निवेदन है कि आपकी अधिशासी अधिकारी है, आप नहीं हो। अधिशासी अधिकारी के पद के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, क्या आपके अधिशासी अधिकारी ने इस नक्शे को पेश नहीं किया मेरी डिग्री में? मैंने आपको 76 का नक्शा दिया है, मैंने कलेक्टर साहब को भी 76 का नक्शा दिया है, मैंने उपखंड अधिकारी को भी दिया और कडाना को भी दिया, चारों को कॉपियां दी है। कोर्ट ने कॉपी देके लड़ने गया हूँ, कोर्ट में नक्शा 76 का और 28/2004 से आपने नक्शे से अतिक्रमण हटाए हैं। बिल्कुल सत्य बात है, आपने फर्जीवाड़ा करके नक्शे से अतिक्रमण हटाए, वो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हटाए, उसी की कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। 15 बिल्डिंगों को बचाने के लिए आपने 28/2004 का नक्शा फर्जी कडाना ने बनाया है और सागवाड़ा में बनाया हो। और बंसीलाल जो कलार है, बंसीलाल पटेल, उसने ये नक्शा पैसे देके बनवाया है और अधिकारियों को पैसे देके दस्तखत करवाए 3 अधिकारियों के। वो भी मेरे पास, इसकी भी कॉपी है मेरे पास कि फर्जी किसने किया है। आपने नहीं किया है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। बंसीलाल जो पटेल है, उसने ये नक्शा फर्जी बनाया मेरे सामने। और ये यहाँ पर छात्रावास के अंदर रहता था एक नक्शा बनाने वाला, उससे बनाया और 3 अधिकारी को पैसे देके साइन कराए। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नक्शा कडाना ने फर्जी पैसे खा के बनाया है, जिन अधिकारियों ने साइन किया उन्होंने बनाया है और इसी को चला दिया इन्होंने। इन्होंने जांच पड़ताल नहीं कर रहे और मेरे ऊपर ही वार कर रहे हैं कि विधि सलाहकार लेके दिनेश को जेल में भेजेंगे। मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। मेरे को राजस्थान में सागवाड़ा में मुझे कानून के तहत मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। मुझे फर्जी रूप में मुझे फंसा के भेज सकते हो आप। मुझे नगर पालिका में बुला के 2 थप्पड़ मार के हमारी कागज फाड़े यूं करके आप फंसा सकते हो। मुझे इस नक्शे में नहीं फंसा सकते, क्योंकि नक्शा तो बिल्कुल फर्जी और कूटरचित है। नहीं, मैंने खुद ने उनको, आशीष जी हमारे बीजेपी के ही हमारे चेयरमैन बने हुए 2 महीने पहले, 2 महीना फिर अभी उनको मिला है मौका, अच्छी बात है। मैं उनके साथ हूं, मैं उनके अलग नहीं हूं, मैं उनको कोई बुराई नहीं कर रहा। वो बुराई समझ रहे हैं, हम सच वाला और दिनेश जांगा का दुश्मन समझ रहे हैं। हम सच वाला और हम दोनों सत्य हैं। हम किसी के लिए, हम तो जनता को दिखाना चाहते हैं कि फर्जी चीज क्यों चला रहे हैं। ये नक्शा जितेंद्र जी शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं मैं, मेरे भाई है वो, मैंने उनको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि फर्जी नक्शा है, कूटरचित है इसमें। आप मुझे बुला के, मैं आपका व्यक्ति हूं, मुझे बुला के मेरे कागज देख के आप संतुष्ट हो सकते हो। आप इस चीज को मत चलाना, नहीं तो कोर्ट में आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा, आपकी सर्विस पे असर पड़ेगा। आप मेरे भाई हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इस चीज को कडाना को लिखें, और इन्होंने कडाना ने कह दिया एसडीएम साहब को, और नहीं कहेंगे तो कल सुबह कह देंगे कि फर्जी नक्शा हमने इसको पेश नहीं किया। हाँ, इससे अतिक्रमण हटे हैं, इससे फर्जी नक्शे से अतिक्रमण इसलिए हटे कि कोर्ट में नक्शा कोई और है और इस फर्जी नक्शे से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हो? ये 15 व्यापारी बड़े बड़े उन्होंने गलत बिल्डिंगें बना दी है गामाठवाड़ा में, उसको बचाने के लिए इन लोगों ने ये चीजें बनाई है और पैसे खा के बनाई है। 52 दुकानें, वो जिन लोगों को हमने हटाए थे, पार्क है वहां पर, 3 पार्क है, 2 पार्क नहीं है 76 के नक्शे में, 2 पार्क इन्होंने सैंक्शन किए, 1 पार्क इन्होंने गायब करके दुकानें बना दी पार्क के अंदर।
और मैं जो ये फर्जी नक्शा है उसमें मैं बता सकता हूँ कि वो फर्जी इसलिए कि 100 बाई 150 में 5 दुकानें निर्मित है। क्या मैं जितेंद्र शर्मा जी को कभी जाके आपने नापा? 100 बाई 150 में 5 दुकानें निर्मित है और आप इसको रख रहे हो, तो आप अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हो? पार्क के अंदर दुकानें अभी भी निर्मित है, 28/1/2004 से भी निर्मित है, 28/2004 से भी काफी दुकानें अतिक्रमण में है। इन्होंने अतिक्रमण तोड़े 114 की जगह पर 144 तोड़े और फिर 250 भी तोड़े इन्होंने, अतिक्रमण नगर पालिका इन दोनों मिलके इन्होंने संयुक्त कार्रवाई की। नक्शा तो कडाना ने दिया है और आप जानते हो कि नक्शा 28/2004 का फर्जी वो आप जानते हो। जितेंद्र जी शर्मा जी जान रहे हैं, वो क्यों नहीं जान रहे कि वो मेरी पार्टी से जितेंद्र जी शर्मा जी नहीं, अधिशासी जान रहा है। जितेंद्र जी शर्मा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अधिशासी जो इनका था वो जानता है। मेरे से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मैं कोर्ट में मैं गया हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या पेश किया। मुझे क्या विधि सलाह करके मुझे जेल में भेजोगे? मैं तो जेल में, आप यदि गलत कार्य करेंगे तो जेल में तो आपको जाना पड़ेगा, सिविल कारावास में जाना पड़ेगा। और मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। मेरे खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं कानून का कीड़ा हूँ। मैं कानून से बोल रहा हूँ, मैं ये लेके आया हूँ। ये इसके अंदर डायरेक्शन दिया है NX 2 1376 का डायरेक्शन दिया नगर पालिका को, और इसी से अतिक्रमण हटाना। अब मैं जितेंद्र शर्मा जी से, मेरे अधिशासी अधिकारी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप कडाना को पूछो कि NX 2 क्या आपने पेश किया है? नहीं किया। आप NX 5 28/2004 का नक्शा NX 5 है, NX 5 पेश ही नहीं किया इन्होंने, और इन्होंने कंटम में डाला था, कोर्ट ने खारिज कर दिया। और एक बार कोर्ट ने आदेश कर दिया, उस नक्शे को कोई बदल सकता नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, और आप सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं हो। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ, SDM साहब को भी सलाह दे रहा हूँ, कलेक्टर साहब को भी सलाह दे रहा हूँ, और मैं अपने जितेंद्र जी शर्मा जो मेरे ब्रदर की तरह है, मेरे भाई की तरह है, मेरा उनका कोई विरोध नहीं है। मेरा कितना भी वो नुकसान पहुंचा देंगे तो भी मेरा भाई रहेगा, कल भी मेरा भाई है। मैं अधिकारी मान रहा हूँ, आज भी अधिकारी मान रहा हूँ, इसलिए वो व्यक्तिगत नहीं लेवे, हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कोई विशेष रूप से नहीं लेवे, विधि सलाहकार लेवे। मैं गलत हूँ, ये मेरे पास सारे कागज हैं, मेरे पास 2 डिग्रियां हैं। डिग्री में लड़ने गया और मैं जीता हूँ, आप नहीं जीते हो, सरकार नहीं जीती है, दिनेश जांगा जीता है। और पूरे जिले के अतिक्रमण हटाने के लिए, वो भी कौन से? पब्लिक हित में। मैं किसी का व्यक्तिगत मकान तोड़वाने नहीं आया हूँ, मैं रोड, सड़क, पार्क, शौचालय, सरकारी भूमि खाली कराने आया हूँ। मुझे सब मिलके प्रताड़ित कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप। मुझे प्रताड़ित मत करो, मैं तो आपके साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ, मैं आपकी नगर पालिका के साथ हूँ, मैं SDM साहब के साथ हूँ, मैं कलेक्टर साहब के साथ हूँ। मेरा कलेक्टर जिले का मालिक है, मेरा उपखंड मालिक है। मुझे बुला के 3 घंटे मेरे कागज देखे आज, और उन्होंने कहा कि दिनेश जी मैं बहुत जल्दी इसका खुलासा कर दूंगा, और वो उनको मालूम है कि मैं सही हूँ। आप जितेंद्र शर्मा जी को बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जो अत्याचार करना चाह रहे हैं लोग, मेरे को सहयोग प्रदान करें। और आपने कोई गलत नक्शा नहीं बनाया, कडाना ने बनाया, फर्जी नक्शा भूमाफियों ने बनाया, और बंसीलाल जी पटेल जो कलार है, जो बंसीलाल जी पटेल, उसने बनाया है, पैसे देके उसने बनवाया, सागवान में बनाया है, और 3 अधिकारियों को भी पैसे देके इन्होंने बनाया है। किसी अधिकारी का ऑर्डर नहीं है कि किसी की दुकान खारिज करके बदले, ये राज्य सरकार की कमेटी अलॉटमेंट करती है। उपखंड अधिकारी, राज्य सरकार के 2 सदस्य और कडाना विभाग, ये मिलके आवंटन करते हैं। इसको कोई निरस्त नहीं कर सकता प्लॉट को, आई समझ में? कोई प्लॉट नहीं, इसको कोई अधिकार नहीं है। और आपको जो 52 प्लॉट दिए हैं वो सारे फर्जी, इन्होंने मौके की स्थिति का प्लान बता रखा है, और ये प्रपोज रखा है। प्रपोज क्या रखा है? प्रपोज, ये कोई अलॉटमेंट करने के लिए। और आपको फिर कह देता हूँ, मैं खुद ही हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। और एक और बात बता दे दूं मैं आपको कि ये जो आप नीलाम कर रहे हो, वो नीलाम इसलिए नहीं कर सकते हो कि सार्वजनिक उपयोग में जमीन दी आपको, 104 बीघा जमीन। सुन लेना, नगर पालिका वाले 1 इंच जमीन नहीं बेच सकते आप, उसको कोई अधिकार नहीं है। ये सार्वजनिक उपयोग, कलेक्टर का मकान बन सकता है, मेरे अयो का भवन बन सकता है, मेरे उपखंड अधिकारी का भवन बन सकता है, 36 कौम का मकान बन सकता है, पर किसी एक समाज का भी ये जमीन आप 1 इंच नहीं दे सकते हो। ये मैं कानून आपको लिखित में दिया है, आप कभी पढ़ो अंदर। आप सार्वजनिक उपयोग में ले सकते हो जमीन, आप ये नीलाम करके पैसा कमा के फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। यही मेरी निवेदन है, आप इसको देखो नॉर्म्स में। इसलिए मैं आप जितेंद्र जी शर्मा से और आशीष से, हम सच वाले और हम दोनों, कोई आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहे, आप दोषी नहीं हो, मेरी पार्टी के आप अध्यक्ष हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं जितेंद्र जी के सम्मान करता हूं, मेरे जिला कलेक्टर महोदय का सम्मान करता हूं, मेरे उपखंड सभी अध्यक्ष। ये जो मामला झूठा चल रहा है उसमें अधिकारी
जो कोर्ट में जानते नहीं है वो अधिकारी दोषी है, और जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया वो इसमें सब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे बुलावे, मेरे कागज देके, और मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो आप। विधि सलाहकार से मुझे जेल भी नहीं भेज सकते, और मेरा कोई नहीं, आपको ही खामियाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप ये फर्जी नक्शा करके 52 दुकानें नीलाम मत करना। आप कोई भी 1 इंच जमीन कटाने की बेचना मत, 1 भी इंच बेचना मत, 1 भी इंच बेचना मत। बेचोगे तो आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये सार्वजनिक भूमि है, सार्वजनिक ने लड़ाई लड़ने गया हूँ, कोर्ट से आदेश कराए, जिला कलेक्टर ने भी आदेश सार्वजनिक के लिखे हैं। आपको पूछो, आप उपखंड अधिकारी को पूछो, साहब ये दिनेश जांगा ऐसे कह रहा है, कटाने को जाके पूछो, बुलाओ अधिकारी को, मेरे सामने बुलाओ। क्या नक्शा पेश किया? क्या पेश किया आपने? क्या उपखंड अधिकारी महोदय ने पेश किया? जिला कलेक्टर ने पेश किया? नहीं किया है। फिर आप मेरे को क्यों डरा रहे हो? जब आपने दिया ही नहीं तो आएगा कहां से नक्शा? कोर्ट में दिया ही नहीं आपने, क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तो आपने दिया ही नहीं है। और मैं 100% मैं खुद स्वीकार कर लूंगा, मैं जेल खुद भुगतने लग जाऊंगा। इसलिए आप ये दिमाग में मत रखना कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई। मैं अधिशासी अधिकारी को फिर निवेदन कर रहा हूं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप सीधा कटाने के ऊपर पड़िए, कटाने के ऊपर पड़िए और कार्रवाई करिए इनके खिलाफ। और मैं जुटा हूं तो दिनेश जांगा के खिलाफ कार्य करिए, आप जो उचित लगे वो करें। धन्यवाद। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।